नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ चल रही है होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से आयुर्वेदा इतना सिंपल सिंपल एंड वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर हम आयुर्वेदा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो हम महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल भी हो, इन सभी का सॉल्यूशन आपको आयुर्वेदा में मिलेगा। आइए इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, आपने हमें पहले के एपिसोड्स में बताया था कि किस तरह से हमारा जो खान-पान है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। जी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, कौन-सी ऐसी छोटी-छोटी टिप्स है जो आप हमें देना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम अगर उसे अपनाएँ, तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? वाग्भट जी ने इस पूरे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए 40 अध्याय लिखे और उसमें उन्होंने 7,000 सूत्रस दिए हैं। जी, लेकिन किसी भी मानव के लिए, मनुष्य के लिए आज के दौर में 7,000 सूत्र याद रखना या उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शायद मुश्किल लगेगा। तो हमने उन्हीं में से कुछ चुनिंदा ऐसे सूत्र उठाए जो हर एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली करने चाहिए या याद रखने चाहिए या अपने व्यवहार में ले आने चाहिए, जिससे कि हम अपनी डेली की लाइफ एंड बहुत लंबी उम्र तक 100 साल की आयु तक हम स्वस्थ जीवन जी सके। 100 साल! जी। वॉव! वाग्भट जो आयुर्वेद के ऋषि हुए हैं, जिन्होंने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम लिखा है, उसमें 40 अध्याय और 7,000 सूत्र उन्होंने दिए। उन्होंने उसमें ये लिखा कि 85% बीमारियों में या प्रॉब्लम्स में हमें किसी भी डॉक्टर यानी कि चिकित्सक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 85% आप अपनी चिकित्सा घर में रह के खुद कर सकते हैं, आप अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ सूत्रस लिख दिए कि अगर ये चीज़ों का ध्यान रखा जाए उम्र भर, तो 100 साल की ज़िंदगी, वो भी ऐसे नहीं कि बीमार रह करके, बहुत स्वस्थ रह करके जी जा सकती है। तो हमें सुन कर के लगता है कि ओह माय गॉड, 100 साल तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आयुर्वेद के ज्ञान से, नेचुरोपैथी के ज्ञान से, नेचर प्रकृति के ज्ञान से हम अपनी सेल्युलर एज को रोक सकते हैं। ओके। यस, सेल्स की जो एज होती है, जी, जी। सेल्युलर एज, टाइम के अकॉर्डिंगली तो एज बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट सेल्युलर एज जो है वो एक स्थिति पर आकर के पॉज की जा सकती है, या उसे कह सकते हैं कि आपकी शारीरिक एज से सेल्युलर एज जो है वो कम होगी। तो आप देखेंगे कि दिखने में आप छोटे लगेंगे लेकिन उम्र बड़ी होगी। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। या फिर कई बार आप किसी को देखते हैं कि आयु बहुत छोटी होती है लेकिन दिखने में चेहरे से बहुत बड़े लगते हैं। राइट। तो दिस इज द सेल्युलर एज। So that depends upon our thoughts, upon our eating habits, upon our lifestyle, thinking pattern, जीवन कैसा जी रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, भोजन कैसा है, व्यवहार कैसा है, आहार कैसा है, वो सारी ही चीज़ों के सामंजस्य से हमारा जीवन का एक निर्णय होता है कि कैसा जीवन हम जी रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये सूत्रस जो हैं वो हमें दिए हैं कि जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सिस्टर, जो फैक्टर्स आपने कहा कि ये सभी फैक्टर्स, चाहे खान-पान हुआ, चाहे आपका लाइफ़स्टाइल हुआ, आपने कई सारी चीज़ें बताई जो फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व करते हैं और उनकी वजह से हमारी एक हेल्दी लाइफ बनती है। मुझे अगर आपसे एक सवाल पूछना हो कि कोई भी इन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन-सी है जिससे शुरुआत करनी है? क्योंकि क्या होता है कि हमें इतना कुछ ऑनलाइन आजकल देखने को मिलता है, इतने लोग हैं जो सर्टिफ़ाइड हैं, इतने लोग हैं जो अ, मदद कर रहे हैं लोगों की हेल्दी बनने में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ऐसे में अगर हम उसको एकदम सिम्प्लीफ़ाई करें और फर्स्ट स्टेप अगर मैं बोलूँ तो कौन-सा होगा? देखिए, हमने पिछले एपिसोड्स में होलिस्टिक वेलबींग की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, जी, हमने उसमें वाग्भट जी के दिए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्रास शुरू किए थे जी, और उसको हमने डिस्कस किया। तो आज हम एक और चीज़ को लेके आना चाहते हैं, उस पहलू को सबके सामने, जी, कि हमारे शरीर के अंदर
कफ पित्त और वात, ओके, ये त्रिदोषास होते हैं। कहने के लिए दोष है ये, इट इज कॉल्ड एज त्रिदोषा, राइट, लेकिन कफ पित्त और वात, KPV कह लीजिए, कफ पित्त वात है। तो इन तीनों का हमारी बॉडी के लिए होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वाघभट जी ये कहते हैं कि अगर हर एक वेदर में, हर एक मंथ में अगर कफ पित्त वात बैलेंस्ड रहेगा तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते। अगर कफ पित्त वात कम या ज्यादा हुआ, ओके, वहीं से किसी ना किसी प्रॉब्लम को जन्म मिलता है। ओके, ये हमने डिस्कस भी किया था अपनी जी, पिछली सीरीज में, बिल्कुल, लेकिन उसको एक और परिप्रेक्ष्य में हम आज शेयर करेंगे कि जैसे खान पान की, खाने पीने को ही आप ले लीजिए कि आज की दुनिया में अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए हम कभी भी कुछ भी और किसी भी कॉम्बिनेशन में लेने को तैयार हो जाते हैं। अभी अभी कुछ गरम खाया, थोड़ी देर बाद जाकर हम आइसक्रीम खा लेते हैं, या कई बार तुरंत ऊपर से खा लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को, यंगस्टर्स को देखा है, एक हाथ में पिज्ज़ा होता है बहुत गरम, दूसरे हाथ में बहुत चिल्ड कोक होता है, कोक की बॉटल होती है। हम्म, तो ये जो वाघभट जी ने एक सूत्र दिया है, वो उन्होंने दिया है, कभी भी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं उनको एक साथ ना खाएं। अच्छा, भोजन के दौरान कोई भी 2 या 3 वस्तुएं जो भी आप मतलब प्लेट में, थाली में लेके बैठे हैं खाने के लिए, उनके गुण और स्वभाव अगर एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, विरुद्ध हैं, तो उनको एक साथ नहीं ग्रहण करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ओके, देयर आर 108 combinations which are poisonous, which are harmful for the body. लेकिन उसमें से कुछ की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। वी श्योर, कैन नॉट डिस्कस 108। तो उनमें से एक है जैसे कि दूध और अनियन। अच्छा, सपोज समाज में हर घर में अनियन यूज होता है, गार्लिक यूज होता है भोजन में। मान लीजिए आपने परांठी बनाई है, आलू की परांठी बनाई है, उसमें आपने अनियन डाला है, तो कई घरों में यह आदत है कि एक तरफ साथ में परांठी बनाई, खाना बनाया, साथ में दूध का गिलास रख दिया, तो वो एक पॉइजनस कॉम्बिनेशन है। अच्छा, दिस गिव्स राइज टू मैक्सिमम स्किन प्रॉब्लम्स। अब ये चीजें कई बारी डर्मेटोलॉजिस्ट्स को भी नॉलेज नहीं आई होती, एम श्योर नहीं है, और मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस को भी अगर नहीं पता हो, तो उसके लिए ये एक सुझाव ज़रूर है कि हम जब भी हेल्थ को स्टडी करें तो आयुर्वेद को हमेशा बेस बना लें, उसके ऊपर जो मर्जी पॉलिश करते रहें। वाओ, आयुर्वेद को बेस बनाएं, क्योंकि वाघभट जी आज से इतने साल पहले होकर के गए और वो ऋषि हैं आयुर्वेद के। उन्होंने ऐसी चीज़ें हमें दी हैं जो पूरे विश्व को स्वस्थ रख सकता है। तो उसको बेस बना करके ऊपर से आप जो मर्जी फॉलो करवाते रहें किसी भी पेशेंट को, लेकिन जी, बेस उसको बनाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि गुण और स्वभाव भोजन का, दो आइटम्स का, वो एक अगर ऑपोजिट है, अब उसको डिस्कस करते हैं, गुण और स्वभाव ऑपोजिट कैसे होगा। जी, अब मान लीजिए एक चीज़ ठंडी है, एक गर्म है, तो उनका स्वभाव अलग अलग हो अलग गया। अलग है, बिल्कुल, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, उनका गुण अलग अलग हो गया। एक मीठा है, एक खट्टा है, उनका भी गुण और स्वभाव अलग अलग हो गया। तो ये खुद ही चेक कर सकते हैं हम कि हम कौन सी दो चीज़ों को मिक्स अप करके खा रहे हैं। जैसे दूध के साथ कभी भी कटहल नहीं लिया जा सकता, मिल्क के साथ जैक फ्रूट, कटहल जो है जी, उसका कॉम्बिनेशन नहीं है। मिल्क के साथ सिट्रस फ्रूट्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं, ऑरेंजेस एंड यस, जितने भी मौसम्बी, सिट्रस, या उनका कोई भी मेल नहीं है। मान लो आप शेक बना रहे हैं, मिल्क शेक बना रहे हैं, आप उसमें आम डाल सकते हैं, पर आम खट्टा नहीं होना चाहिए। आप उसमें बनाना डाल सकते हैं, बनाना मीठा होता है, लेकिन सिट्रस फ्रूट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते मिल्क के साथ। जी, दूध के साथ यूज़ होने वाला इकलौता एक सिट्रस फ्रूट है विच इज़ एन एक्सेप्शन दैट कैन बी टेकन विद द मिल्क, एंड दैट इज़ आंवला। आमला विद मिल्क, यस, ओह, आंवला ही एक ऐसी चीज़ है जिसको दूध के साथ लिया जा सकता है। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी सिट्रस फ्रूट जो है वो दूध के साथ हम नहीं ले सकते। ओके, देन अगेन, कर्ड के साथ खीरा, वो एक पॉइजनस कॉम्बिनेशन है। पर वो तो हमारे रायता में होता है, यस, दैट इज रॉन्ग। ओह, ओके, या
तो ये ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है आयुर्वेद में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कोई नहीं जानता जी। कि उसमें आप घिया कद्दूकस डाल करके डाल सकते हैं, लेकिन दही में जब आप खीरा डालते हैं दैट इज़ नॉट गुड। अच्छा, मतलब दूधी दूधी हम डाल दूध ही डाल सकते सकते, हैं, ओके, ओके, यस, बट उनके नॉट जगह खीरा। पे। यस, ओके, खीरा ओके, नहीं डालना चाहिए, ओके। उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एंड कर्ड के साथ इवन दही वड़ा बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। दही वड़ा उड़द की दाल का बनता है। उड़द दाल और चावल का, यस, यस, यस। तो उड़द की दाल अगेन हैज नो कॉम्बिनेशन विद मिल्क आइटम्स। कर्ड के साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं, दैट इज मोस्ट पॉइजनस। डालना है अच्छा, तो मूंग की दाल का वड़ा बनाए। दही वड़ा, ओके, यस, ओके। दही वड़ा बनाना है तो मूंग की दाल का हो तो बहुत अच्छा। अगर उड़द की दाल का या कोई और दाल का बना रहे हैं, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ओह! अच्छा, यस, इतना मतलब इट उस लेवल रेजेस तक। ब्लड प्रेशर, तो वो नहीं बनाना चाहिए। राइट, जैसे मैंने नोटिस किया है कि कई बार हम ऐसे टाइप के कुछ खा लेते हैं अगर, तो हमें हैवी-हैवी फ़ील हो रहा फील होता है होता है। और कई बार हमको लगता है कि सर में दर्द हो रहा है, कई बार लगता है कि हैवीनेस आ गई है या फिर कई बार हम ये भी नोटिस करते हैं कि अजीब-सा मन हो रहा होता है, जैसे हम्म, रेस्टलेसनेस फ़ील हो रहा होता है, तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशंस की वजह से होता है? हो जाता है। जैसे अच्छा, कि आपने अभी अभी गरम गरम भोजन खाया जी, और फिर सभी बैठे हैं, लाओ जी आइसक्रीम ले आओ, थोड़ा सा मीठा हो जाए, जी, तो पेट के अंदर पहले ही आपने गरम डाला है, गरम के ऊपर जब ठंडा डाल देंगे तो वो एकदम से उसका थर्मोस्टेट बिगड़ गया ओके, है ना। आप भी देखिए कि पेट मीन्स यहाँ पे अग्नि है, जी, अग्नि जल रही है, इसीलिए भोजन गरम अंदर जाता है। इट इज इजी टू डाइजेस्ट। राइट, ठंडा भोजन डालोगे, बहुत बासी भोजन डालोगे या फ्रिज में से निकाला हुआ भोजन डालोगे, हुँ, तो वो डायरेक्टली कंज्यूम करना और डाइजेशन में बहुत दिक्कत देता है। ओह! वहीं से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, तो कभी भी ऑपोजिट नेचर की चीज़ें, जैसे कि परांठे के साथ आप अचार ले रहे हैं, हुँ, हुँ, लेकिन साथ में आप दूध या चाय ले रहे हैं, तो अगेन इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन। अच्छा, कि वो अचार कैसे? खट्टा है अच्छा, और ओके, साथ में आपने दूध ले लिया, तो ओके, अगेन इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन, इट कैन गिव राइज टू योर स्किन प्रॉब्लम्स। ओके, फिर स्किन प्रॉब्लम के लिए आप एलोपैथी या कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, फिर चक्कर काटते रहेंगे, आपकी स्किन ठीक होने वाली नहीं है, बिकॉज बेसिक रूट कॉज इज समथिंग डिफरेंट। राइट, We are giving something wrong combinations to the body. It's राइट, simply, we can take an example of a car or a machine. जी, मान लो किसी कार में डीजल इंजन है, तो डीजल के साथ आप मर्जी से पेट्रोल भी डाल दो, थोड़ा सा केरोसिन ऑयल भी डाल दो, थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल दो तो उस कार का क्या हाल होगा। बिल्कुल, ऐसे ही इस कार को चलाने के लिए भी, शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भी, कुछ चीज़ों के अनुभव से, एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे वो ज्ञान होना ज़रूरी है, ताकि हम अपने भोजन में वो गलतियां ना करें और हमारा परिवार और मैं, हम दोनों ही, मैं भी और मेरा परिवार भी, हम स्वस्थ रह सके। जी। सिस्टर, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आयुर्वेदा, ये तो आपने कहा बहुत सालों से चलता आ रहा है, यस। बहुत सालों से, मतलब हम शायद जब थे भी नहीं तब से चलता आ रहा है, जी। जनरेशन्स पहले। तो ऐसे में ये इतना अवेयरनेस क्यों नहीं है आसपास के लोगों में? क्योंकि क्या होता है कि ये, मैं मानती हूँ कि ये हमारा ट्रेज़र है, ये अपने इंडिया का ट्रेज़र है यस। और ये चीज़ें जो हमें मिली थी हमारे पूर्वजों से, ये बहुत बड़ी देन है जो हमें मिली है। जी बिल्कुल। तो इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है आसपास? ऐसा क्यों है कि आज इतनी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है? एक तरफ हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, दूसरी तरफ बीमारियाँ भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा। दरअसल क्या होता है तो आयुर्वेद हमारी धरोहर, जी, इट्स अ रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, लेकिन जब कुछ नया आ जाए तो हम पिछले को भूल जाते हैं, और नए के चक्कर में हम ये भी ध्यान से हट जाता है हमारे, कि हमारे पास इतना ज़्यादा आयुर्वेद का बड़ा धन है, एक धनी है हम उस चीज़ के, कि उस ज्ञान से हम बहुत स्वास्थ्य, बहुत अहम स्वास्थ्य उससे ले सकते हैं। जब से दूसरी पैथीज इंट्रोड्यूस हुई हैं समाज में, जी, उसके तरफ सभी का रुझान इतना ज़्यादा हो गया कि धीरे धीरे सब भूलते चले गए कि आयुर्वेद जो है, इतना बड़ा ज्ञान है हमारे देश का, ऋषियों ने दिया है, वो हम भूलते चले गए धीरे धीरे, और जी। उससे जो मिलने वाले बेनिफिट्स थे, नेचुरल है कि हम उनसे वंचित हो गए।
राइट। तो जैसे ही हमारा रुझान बदलता है, मान लीजिए आज मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर है, जी। कल जब BMW आ जाएगी तो स्विफ्ट डिज़ायर से रुझान कम नेचुरल है कि कम कम हो हो जाएगा। जाएगा राइट, और नई चीज़ पे रुझान ज़्यादा हो जाएगा। फिर राइट। उससे भी ऊपर कोई नई चीज़ आ जाए तो एक व्यक्ति का रुझान वहाँ से हट के नई चीज़ पर चला जाता है। जी, तो ऐसे ही नई पैथीज़ जो हैं, सपोज़ इट्स एन एलोपैथी और मैनी अदर थिंग्स आर देयर, तो उसकी अलग अपनी एक विशेषताएँ हैं, लेकिन उनकी विशेषताएँ किसी और रूप में हैं। राइट, उनको आयुर्वेद से नहीं जोड़ा जा सकता, ना ही उनके साथ कंपैरिज़न में खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद तो हमें हमारे चित्त, हमारा मन और हमारा शरीर, तीनों को ही निरोगी बनाने के लिए ज्ञान देता है, राइट, कि हमारा मन भी स्वस्थ हो, चित्त भी स्वस्थ हो और हमारा शरीर, हमारा तन भी स्वस्थ हो। तभी तीनों के सामंजस्य को ही हम स्वास्थ्य बोलते हैं। ओके, तो वो जो घटता हुआ एक रुझान है और उस वजह से हमारी जो स्टडीज़ है, एजुकेशन प्रोटोकॉल में भी, एजुकेशन सिस्टम में भी आयुर्वेद को इतना ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं मिल रही या नहीं रुझान दिखाया जा रहा। हर व्यक्ति, हर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको लगता है कि मुझे MBBS MD करना है। बट राइट, BAMS एंड BHMS उसकी तरफ बच्चे ज़्यादा नहीं जा रहे। या अगर जाते हैं तो प्रॉपर ज्ञान नहीं है, और जो आयुर्वेद में हैं भी, अगर वो अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रह या वाग्भट जी को पढ़े बिना आयुर्वेद का प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं, या निघंटु और माधव निदान पढ़े बिना आप आयुर्वेद के अपनी डिग्री लेकर के उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, तब भी आपको उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि एक्यूरेट ट्रीटमेंट जो है उसका होना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, सिर्फ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बस इलाज कर रहे हैं, बस सॉल्यूशन दे रहे हैं, इट्स नॉट एवरीथिंग। राइट, बट वो कितनी एक्यूरेसी से दिया जा रहा है, वो ज़्यादा अहम होता है। बिल्कुल। सिस्टर, इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे मन में आया कि आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो अन्न है, वो हमारे पूरे शरीर पर उसका रिज़ल्ट देखा जाता है। जी। ऐसे में क्या हमारी एनर्जी लेवल पर भी इसका असर पड़ता है? क्योंकि क्या होता है आजकल हम देखते हैं कि मैंने सपोज़ आज 2 पिज़्ज़ाज़ खा लिए, हुँ। बहुत अच्छा लगा, आज मेरा मन बहुत ख़राब है, तो मुझे खाना है कुछ ऐसा जिससे मुझे अच्छा लगे, मुझे अच्छी फीलिंग आए, तो मैंने 2-2 पिज़्ज़ा एक साथ खा लिए। जी। अब उसके बाद में जो खुशी मैं ढूँढ रही थी उस खाने में, उसके जगह पे उल्टा मेरी एनर्जी लेवल एकदम लो हो जाती है यस। एंड मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों खा लिया मैंने, वो हुँ। गिल्ट भी आता है। तो ये जो आयुर्वेदिक बातें आप कह रही हैं, इसके अंदर में कुछ ऐसे कैन यू सजेस्ट अस सम रेसिपीज़ जो हमें लगे कि भई इंटरेस्टिंग भी हो सकता है आयुर्वेदा? बिकॉज़ हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा या फिर ये तो बहुत ही बोरिंग होगा। ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जो चीज़ हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है या अच्छी नहीं है, वो हमेशा ही वैसे ही रहेगी। राइट। ऐसा नहीं है कि किसी मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं तो हम अब उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें कि चलो कोई बात नहीं। जी, तो देखिए, जैसे मैदा है, जैसे आपने पिज़्ज़ा की बात की, बर्गर की बात करी, ये जो चीज़ें हैं ये सभी मैदा से तैयार होती हैं, जी, और मैदा हमारे शरीर के लिए ज़ाहिर-सी बात है वो नुकसानदेह है। इट बिल्कुल। इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। इसीलिए आज हर एक चीज़ का रूप थोड़ा-सा मार्केट में बदल कर आ रहा है, कि जो चीज़ें मैदा की बन रही हैं, उनको वो अब आटे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, बेस आटा रहे, मैदा ना रहे। राइट, बिकॉज़ मैदा जो है वो अंदर जाके स्टिकी हो जाता है। वो हमारी छोटी-बड़ी आंत में, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जब जाके चिपकता है, उसी के बाद हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। राइट, तो हाउ इट कैन बी गुड इन एनी फॉर्म? राइट, ठीक है। तो इसलिए आयुर्वेद में नो डाउट अब हमारे पास इतनी सारी डिशेज़ हैं पूरे इंडिया में, हर स्टेट की अलग डिशेज़ हैं। आप जिस भी डिश को ट्राई करना चाहें आप करिए। आप हर रोज़ चाहे नए-नए व्यंजन बना के खाइए, लेकिन कोशिश करें कि आयुर्वेद के ज्ञान के अनुसार बनाएँ, उस समझ, उस सूझ-बूझ से बनाएँ, ताकि आपका कफ, पित्त और वात, ना तो ये तीनों का इम्बैलेंस हो, या तो ये तीनों का इम्बैलेंस हो के ये बिगड़े, ना ही आपकी सेहत बिगड़े, लेकिन टेस्ट भी आ जाए राइट, और बोरियत भी ना आए।
बिल्कुल। तो उसको आप मतलब बहुत ब्यूटीफुली हम उसे कर सकते हैं। अब नॉर्थ इंडिया में हैं तो आपके कई तरह के पराठे हैं, आप बना सकते हैं। आप साउथ इंडियन डिशेस को ऐड कर सकते हैं, इडली है, डोसा है, सांभर है, अब उन उन चीज़ों को ट्राई कीजिए। आप साउथ में हैं, आप नॉर्थ इंडियन चीज़ों को ट्राई कर लीजिए। और वैसे भी अब तो हर तरह के क्विज़िन सब जगह रेस्टोरेंट्स में। अवेलेबल हैं एवरीवेयर। तो राइट। आप रेसिपीज़ को सीख कर के घर भी बहुत अच्छे से ट्राई करके बना सकते हैं। बट ब्यूटीफुल। इट शुड बी ऑलवेज क्लोज टू नेचर। हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हम जो भी खाएं, जो भी बनाएं, इज इट टुवर्ड्स नेचर और इज इट कम्प्लीटली मन मर्जी वाला। हाँ मतलब उसमें मन की मर्जी ज़्यादा नहीं हो, वो नेचर के जितना क्लोज होगा उतना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया था, चॉइस आपकी खुद की है राइट। कि सेहत चाहिए या टेस्ट चाहिए। क्योंकि जिसको पिज्जा में टेस्ट आ रहा है, नेचुरल है, उसको सेहत नहीं मिलेगी। ट्रू। यस। एब्सोल्युटली। अब आप पिज्जा खा के साथ में कोक पी रहे हैं, एक तो मैदा, ऊपर से गरम, फिर ऊपर से ठंडा कॉम्बिनेशन, एंड दैट टू जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स पड़े हुए हैं। ऐसी चीज को साथ लेंगे तो वो तो अंदर जाके नुकसान ही करेगा, वो तो Right. बर्स्ट ही करेगा ना। राइट। गरम के साथ ठंडा लेंगे, बॉडी को पता ही नहीं चलता पेट पेट क्या करे। आप खुद ही सोचो, इस एग्जाम्पल को खुद ही इसी टाइम आप महसूस करें सभी सुनते हुए। जी। अभी अभी पेट के अंदर अग्नि जल रही है, उसमें मैंने कुछ गरम डाला, तो जब गरम डाला तो पेट जो है अपना टेम्परेचर उस लेवल पे लेके आएगा कि वो गरम को पचाए, राइट। टेम्परेचर को रेज करेगा। तुरंत आप ठंडा डाल दो तो वो टेम्परेचर को कम करेगा। अब वो गरम ऊपर करे या नीचे करे, वो पहले गरम को पचाए कि ठंडे को पचाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसी गड़बड़ियां जब होती हैं, उसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज खड़े होते हैं। डाइजेशन प्रॉब्लम जब शुरू हो जाती है, देन यू स्टार्ट टेकिंग एंटासिड्स, ओमेप्रोजोल, डोम्प्रिडोन, अलग अलग खाली पेट के कैप्सूल लेना शुरू कर देते हैं, दैट आर अगेन हार्मफुल फॉर हेल्थ। राइट। तो इस चक्रव्यूह में फंसने से अच्छा है आयुर्वेद के ज्ञान को अडॉप्ट करें। इट्स नेवर बोरिंग। इफ यू वांट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, आयुर्वेद कैन हेल्प। वाओ। वो बोरियत नहीं हो सकता। जी। लेकिन अगर हमें लगता है कि आयुर्वेद का ज्ञान तो बहुत बोरिंग है, हमें तो पिज्ज़ा, बर्गर, कोक और यही सब लेना है, तो देन वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद आवर हेल्थ। बिल्कुल। फिर हम हेल्थ को ज़्यादा पकड़ के नहीं रख सकते, फिर बिल्कुल। सिर्फ टेस्ट को पकड़ के रखिए और हेल्थ को जाने दीजिए। फिर बिल्कुल। तो जो होगा वो पर खुदा के भरोसे है। सिस्टर, आज का जो ये एपिसोड रहा है, इसमें हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। हमने सबसे खूबसूरत बात ये सीखी कि अगर हम रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में कोई भी तरह का भोजन खाएंगे तो वो हमारे शरीर को इतना नुकसानदेह है, साथ ही साथ हमारे मन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। एंड ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। हमने जाना कि हमारा जो ये अन्न का जो कॉम्बिनेशंस जो हम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हम आगे के एपिसोड में जानेंगे कि और कौन से ऐसे अलग-अलग कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी वजह से हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसके बारे में जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।